हमारी क्लाइंट के फॉयल जो हैं पूरे सर पे हमने इस तरह से अप्लाई कर दिए हैं, बैक फ्रंट। इनकी डिमांड है कि इनको कलर चाहिए महागनी, डार्क महागनी बेस चाहिए और ऊपर लाइंस जो हैं वो उससे मैच करता हुआ कोई भी शेड हम बनाएंगे। तो ये हमने इनके फॉइल्स लगा दिए हैं। अब हम इनके करने जा रहे हैं डार्क महागनी बेस। अब इनके जो बेस हमने डार्क महागनी देनी है उसके लिए हम मिक्स करने जा रहे हैं ये हेलो हेयर्स का डार्क महागनी कलर। इसको हम 1+1 की रेशो से मिक्स करेंगे। अभी जिस तरह से हम एक ट्यूब निकाल रहे हैं, अब हम इसमें दूसरी मिक्स करेंगे। ये अब हम दूसरी ट्यूब जो है ये भी सारी इसके अंदर निकाल लेंगे डाई बाउल के अंदर, और इसमें फिर 2 डेवलपर जो है वो ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। इसका पेस्ट जो है तैयार कर लेते हैं। ये हमने इसमें 2 ट्यूब्स, एक डेवलपर डाल लिया। अब हम दूसरा डेवलपर जो है इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये हमने डार्क महागनी जो कलर है उसका मिक्सचर जो है वो तैयार करने के लिए इसमें 2 ट्यूब्स और 2 डेवलपर जो हैं वो डाल लिए हैं। अब हम पेस्ट को मिक्स करेंगे। अब हम पेस्ट मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद सारा फॉइल के नीचे जो हमने उनके बेस कलर के लिए बाल छोड़े हुए हैं उसके ऊपर हम सारी बेस जो है अप्लाई करेंगे। ये अभी हमने 2 ट्यूब्स मिक्स की हैं 2 डेवलपर के साथ। तो अभी देखते हैं ये कितना लगता है इनके बालों पे। मिक्स होने के बाद इसका जो शेड है वो देखिए आफ्टर मिक्सिंग जो है वो डार्क महागनी सा शेड जो है पेस्ट का वो शो हो रहा है। अब हम चलते हैं बालों की तरफ और पेस्ट बालों पे अप्लाई करते हैं। जो हमने पेस्ट मिक्स किया है उसका पहले कलर वाइट था और अब ये देखिए चेंज हो रहा है। अब हम छोटे छोटे सेक्शन लेके सारा मटेरियल जो है बालों के ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले ये मैं आपको दिखा दूं कि इनके ग्रे हेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और नीचे भी इनके जो बालों का शेड है वो डार्क है। तो अब मैं आपको करने से पहले इसलिए दिखा रही हूँ कि आफ्टर एप्लीकेशन इसके क्या रिज़ल्ट हैं, आया कि ये ग्रे हेयर कवर करता है और बालों का शेड भी चेंज करता है या नहीं। ये हमने पहले रूट टचअप अच्छी तरह से करना है इनका। रूट टचअप करने के बाद सारा कलर जो है फुल डाई करना है क्योंकि हमने फुल बेस करनी है। तो इस तरह से हम ब्लेंड करते जाएंगे सारा। ये हमने बेस पे अप्लाई कर दिया। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट सेक्शन के जो ग्रे हेयर होंगे उन पे भी अच्छी तरह से डाई लगाएंगे और रूट से लेके जितने ग्रे हेयर्स हैं रूट से लेके एंड तक हम सारा डाई अप्लाई करते जाएंगे ताकि कोई सफ़ेद बाल भी ना रहे और बालों का शेड जो है वो भी सारा चेंज हो। इसी तरह हम स्टेप वाइज एक बात याद रखिए, जब भी आप टचिंग कर रहे हो या फुल डाई कर रहे हो तो जो फॉयल लगाया होता है आपने, अगर उसके अंदर भी ग्रे हेयर शो हो रहे हों, फॉयल नीचे कीजिए, देखिए जैसे हमने ये फॉयल लगाया है इसके अंदर भी ग्रे हेयर्स हैं, ठीक है। तो आपने इन ग्रे हेयर्स पे भी शेड लगाना है। ये नहीं है कि जो बेस कलर वाले बाल हैं उस पर हम करते जाएं टचिंग और ग्रे हेयर कवरेज और जो फॉयल वाला बाल है उसको छोड़ते जाएं। तो अभी ये फॉयल मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। इस पर ग्रे हेयर है और इसको हम इस तरह से ब्रश को खड़ा करके ताकि फॉयल के अंदर ना जाए पेस्ट, तो इस तरह से हम उस पर पेस्ट लगाएंगे। और फिर अगला सेक्शन ये देखिए नज़दीक से, जैसे ये ऊपर वाला फॉयल है, अगर आपको इसके ऊपर भी नज़र आ रही हो ये देखिए ग्रे हेयर्स, तो आप इधर से भी ब्रश जो है अप्लाई कीजिए। ज़रा कैसे करते हैं हम लोग, इस तरह से आप इस साइड से भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने फॉयल नीचे को खोलना है तो फिर ग्रे हेयर कवर करना है। तो ये तरीका है हमारा ग्रे हेयर कवरेज का और फुल बेस करने का। इसी तरह हम सारे सर के बाल लेते जाएंगे और इनकी बेस लगाते जाएंगे। ये सारे सर के जो बाल हमने छोड़े हैं उनको लेके हेलो हेयर्स के डार्क महागनी कलर के साथ हम टचिंग जो है वो भी करते जा रहे हैं। जो ग्रे हेयर कवरेज है और जो बाकी नीचे बाल हैं सब पे डाई लगाए जा रहे हैं इस तरह से।
अब हम पहले फ्रंट कवर करेंगे, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि जो ग्रे हेयर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसलिए हम जो ग्रे हेयर कवरेज है वो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, ताकि ग्रे हेयर का पिगमेंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उस पर पकड़ जो है वो देर से होती है डार्क कलर की। तो उसके ऊपर जब भी हम ग्रे हेयर कवर करते हैं तो आगे से शुरू करते हैं, और अगर हमने शेड बालों का चेंज करना हो तो फिर पीछे से शुरू करते हैं। इसलिए इनके ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा थे तो मैंने इनकी जो बेस है वो आगे से स्टार्ट कराई है कि पहले आगे से ग्रे हेयर भी कवर हो जाए और बेस भी, तो फिर हम पीछे वाले बालों पे लगाएंगे डाई। अभी हम नेक्स्ट जो है इस पे भी इसी तरह फॉयल वाले सेक्शन पे भी लगा रहे हैं, ग्रे हेयर्स जो थे उनको कवर कर रहे हैं, और जो हमने फुल डाई बेस के लिए छोड़ा है उस पर भी इस तरह से डाई लगाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है ग्रे हेयर कवरेज का और फुल डाई लगाने का। हमने फॉयल प्रोसीजर जो है अब कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमने सारे सर पे फॉयल जो हैं वो अप्लाई कर लिए। हमारी इन क्लाइंट की जो डिमांड है वो इनकी है महागनी वॉयलेट। हमारा जो फ्रंट है वो कंप्लीट हो गया है। इस टाइम मैंने बताया था कि हम ग्रे हेयर कवरेज जो है वो आगे से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसी तरह बैक से सारे सेक्शंस जो हैं वो लेते जाएंगे। अगर सेक्शन चौड़ाई में ज़्यादा हो, मतलब 1 से 1.5 इंच का हो और ग्रे हेयर ज़्यादा हो, तो आप उस सेक्शन को 2 पार्ट्स में लेंगे। पहले उसकी टचिंग करेंगे, टचिंग यानी कि ग्रे हेयर कवरेज करेंगे, और उसके बाद फिर आप दोनों को इकट्ठा करके पूरे बालों पे बेस लगा देंगे। अगर आप इतने मतलब अगर आपका 1 इंच या 1.5 इंच का सेक्शन होगा, उसको आप ग्रे हेयर उसका कवर करेंगे तो क्या होता है वो पूरे ग्रे हेयर्स पे लगता नहीं है बेस कलर, और जो ग्रे हेयर्स होते हैं वो रह जाते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। पहले हमने सारा फ्रंट कर लिया। फ्रंट करने के बाद ये देखिए पहले हमारा फ्रंट जो है वो कवर हुआ। अब हमने इस तरह से सारे बालों पे बेस लगानी है, और इन बालों को हमने ऊपर करते जाना है और नीचे वाले जो है उन पे बेस लगाई जानी इस तरह से। हाँ जी, अब नेक्स्ट करेंगे हम इसी तरह। ये हमने फॉयल वाला जो पार्ट है इसके भी ग्रे हेयर कवर किए, और फॉयल को ऊपर करके जो इसके नीचे हमने छोड़ा हुआ है, ये नज़दीक से देखिए कितने ज़्यादा सफ़ेद बाल हैं। सारे हमने अच्छी तरह कवर करने हैं। इसका आपने छोड़ दिया, इस पर भी लगाइए। पहले आप साइड्स वाले पे लगा। ये आपने जब फॉयल कवर कर रहे थे तो एक साइड पे हमने ये छोड़ा होता है सेक्शन, ये रह गया था। पहले हम इस पे लगाएंगे, और इसके बाद जो इस साइड वाला है ये वाला सेक्शन, इसको लगा के फिर हम सीक्वेंस वाइज नीचे वाले बालों पे डाई लगाते जाएंगे। ये हमारी सारा अच्छी तरीके से डाई लग रहा है और बेस कवर हो रही है। ये जो साइड वाले रह गए थे उनको हमने पहले कवर किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेक्शन 1.5 से 2 इंच का है तो हम उसको पहले हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद हम रूट टचअप करेंगे और फिर फुल पे डाई लगाएंगे। इस तरह से हम जड़ों पे डाई लगाते जाएंगे, और फिर सारे बालों को इकट्ठा पकड़ के सारे बालों पे अच्छे तरीके से बेस कलर जो है वो ब्लेंड करते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरा जितना सर के बाल रह गए हैं पीछे, वो भी पूरे सर की बेस जो इसी तरह कवर करते जाएंगे। ये अब हमने बाकी के जो फॉइल्स थे वो हाफ पार्टीशन के साथ लगाए हुए हैं। ये इस तरह से 2-2 फॉइल्स हैं, पहले एक एक था। तो अब हम हाफ फॉइल के नीचे वाली बेस करेंगे और उसके बाद इधर वाली। ये सारे फॉइल्स जो हैं ये हमने इस तरीके से लगाए हुए हैं। तो इस तरह से हम स्टेप वाइज सारे फॉइल्स के नीचे जो बाल हैं उनकी बेस करते जाएंगे। माशाल्लाह से इनके बालों का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और पिगमेंट भी बहुत थिक स्ट्रॉन्ग है इनके बाल का। तो ये मैंने 2 ट्यूब्स और 2 डेवलपर जो है मिक्स किए हैं। ये मैं दिखाती हूँ। इनके बालों की लेंथ जो है वो कमर तक है और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 2 ट्यूब्स हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके बालों पे पूरी
आ जाएंगी। और ये कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कलर। तो देखते हैं ये जो 2 ट्यूब्स मैंने मिक्स की थी वो सारी इनके बालों पे पूरी आती हैं या नहीं, ताकि क्वांटिटी जो है वो भी हमें क्लियर हो जाए। इस तरीके से हम पूरे सर की बेस जो है कवर कर लेंगे इन्हीं 2 ट्यूब्स के साथ। ये हमने पूरे बालों पे देखे इनकी बेस जो है वो कर ली है। और अब हम करने लगे हैं इनके फॉयल रिमूव, और देखते हैं कि प्री लाइटनिंग प्रोसीजर जो है वो कहाँ तक हो गया हुआ है, क्योंकि हमने एक हद तक बालों का कट डाउन करना होता है। लेके आइए ट्रे। अब हम करेंगे इनके फॉयल रिमूव। इस तरह से हम फॉयल जो है वो रिमूव करेंगे। इनके बाल जो थे, पहले ये बता रही थी कि डिफरेंट डाइज जो हैं वो भी यूज़ करती रही हैं और डिफरेंट डाइज के डिफरेंट शेड्स लगाती रही हैं। ऐसा ही है ना, मुंह से बताएं ना। तो जब हम डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट डाइज यूज़ कर रहे होते हैं तो उनकी फॉर्मुलेशन डिफरेंट होती है। उनके पिगमेंट्स जो आते हैं बालों के अंदर वो भी डिफरेंट आते हैं। कईयों की जो बेस होती है वो रेड मैरून पे, कईयों की ब्राउन पे, इस तरह डिफरेंट डाइज की जो टोन्स हैं डिफरेंट आती हैं, इसलिए इनके पैची हेयर्स हैं। लेकिन हमने जो इनका शेड बनाना है वो हमने बनाना है वॉयलेट डार्क महागनी बेस के ऊपर। कुछ वॉयलेट शेड ये चाह रही थी या डार्क महागनी बेस के ऊपर कुछ उससे मिलता जुलता शेड। तो इसलिए मैं इनका प्री लाइटनिंग जो है ये देखिए कहीं पे 8 लेवल है और कहीं पे 7 लेवल है, इसलिए मैंने इस लेवल पे इनका प्री लाइटनिंग जो है वो किया है, क्योंकि मुझे इनका जो शेड है वो इतना लाइट यानी कि ऐश में या बेज में या गोल्डन में नहीं जाना है। इसलिए मैंने 7-8 लेवल का प्री लाइटनिंग इनका लेवल जब आ गया प्री लाइटनिंग 7-8 लेवल, तो मैंने फॉयल सारे रिमूव कर दिए हैं। अब जब फॉयल रिमूव हो जाएंगे इस साइड वाले भी, तो फिर हम शेड डिसाइड करते हैं इनका कि कौन सा हमने इनके बालों पे शेड करना है। अगर हम कभी बालों में मतलब डार्क ब्राउन कर लें या महागनी कलर या ब्लैक, तो खैर बहुत ही ब्लैक पैच देता है, तो डार्क ब्राउन भी अगर हम रेगुलर यूज़र हों डार्क ब्राउन के, तो वो भी पैच जो है वो ब्लैक में देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि डार्क ब्राउन के ऊपर जब हम डार्क ब्राउन ही कोडिंग करते रहते हैं तो वो जो बाल होता है वो ब्लैक में चला जाता है। और ये देखिए जैसे कि सब लोग आगे ज़्यादा डाई लगाते हैं तो ये इनके भी ग्रे हेयर्स आगे ज़्यादा नज़र आते होंगे, तो ये भी आगे लगाती होंगी, लेकिन इनका आगे से भी कलर जो है वो बहुत अच्छा आया है। अब हम चलते हैं वॉश की तरफ। आए जी, यहाँ हम सारा रिमूव करेंगे इनका जो मटेरियल है बालों में, प्री लाइटनिंग का भी और जो बेस कलर डार्क महागनी हमने की थी हेलो हेयर्स की। और उसके बाद जब सारा ये हो जाएगा रिमूव तो फिर हम करेंगे शैम्पू भी यहाँ पे हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला शैम्पू जो है इस वक्त पड़ा हुआ है हमारे पास और ये हम लगाने लगे हैं। सेट एंड टच का है ये भी जिस कंपनी का हमने बेस कलर लगाया है उसी कंपनी का ये डाई है। तो अब उसी कलर का जिस कलर का हमने डाई मटेरियल जो है वो रिंस आउट करके फिर हम इनके बालों पे शैम्पू करेंगे। शैम्पू यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजिंग शैम्पू जो है वो नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इनकी जो टोन है वो रखनी ही डार्क में है, हमें उसके येलो टोन भी नहीं ख़त्म करनी, इसलिए हम न्यूट्रलाइज़र शैम्पू नहीं यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये सेट एंड टच का है। ये जिस कंपनी का हमने बेस कलर लगाया है उसी कंपनी का ये हम शैम्पू जो है ये यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से जब मटेरियल रिंस आउट हो जाएगा तो फिर हम बालों को शैम्पू करेंगे। ये देखिए मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर वॉश करवा रही हूँ बेस कलर, क्योंकि मुझे जो इनकी टोन चाहिए ना वो भी इससे मिलती जुलती चाहिए। तो जो इनका बेस कलर है वो नज़र आ रहा होगा आपको कि किस तरह उतर के प्री लाइटनिंग वाले बालों पे लग रहा है। अगर मैंने इनके करने होते ऐश कलर या कोई ब्लॉन्ड कलर तो फिर मैंने पहले इनका फॉयल लगे रहने देने थे और बेस कलर वॉश करना था। और अब मैंने सारे फॉयल उतार के इकट्ठा वॉश स्टार्ट कर दिया। ये देखिए पानी नज़र आ रहा होगा कि किस
कलर इसका कि कैसा निकल रहा है सारा। चिन ऊपर कर लें आप, यहाँ से अच्छी तरह कलर निकालेंगे हम। ये हमारा शैम्पू जो है अब वो रिंस आउट हो रहा है सारा। तो हमने शैम्पू किया है, वो भी हमने शैम्पू के बाद अच्छे तरीके से बालों को धो लेना है। और अब हम जा रहे हैं जी ग्लॉसिंग की तरफ। ग्लॉसिंग भी जो मैंने इनके पहले शेड लगाया था बेस कलर में, वही शेड मैं इनके बालों के ऊपर लगवाने लगी हूँ दोबारा से। लेकिन ये है कि पहले हमने ज़्यादा टाइम के लिए लगाया है और 20 वॉल्यूम उसके अपने डेवलपर के साथ लगाया था। लेकिन अब मैं वही कलर 10 वॉल्यूम में मिक्स करके तो पूरे बालों पे अप्लाई कराने लगी हूँ। ये हमने वॉश कर लिया, अब हमने वॉश कर लिया है। अब हम लगाएंगे इनके सारे बालों पे ग्लॉसिंग करेंगे। इस तरह से पहले हम फ्रंट पे ब्रश के साथ लगा लेंगे जल्दी और फिर सारे बालों पे हम ब्लेंड कर देंगे। ये हम वही शेड जो है वो लगा रहे हैं 10 वॉल्यूम में मिक्स करके। जैसा इनको डबल टोन शेड चाहिए था वो दूसरी कंपनी में मेरे पास नहीं अवेलेबल था, तो मैंने जो इनका बेस कलर है वही लेके तो उसको 10 वॉल्यूम के साथ पूरे सर पे लगवा दिया। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट बनता है। तो थोड़ी देर में मैं आपको ग्लॉसिंग रिमूव करके शेड दिखाती हूँ। ये हम बेस कलर को इस तरीके से ब्लेंड करेंगे और जितनी हमारी रिक्वायर्ड कलर की टोन आएगी, अभी वो नहीं आई है, थोड़ा और डार्क करना है, तो अभी हम इसको ग्लॉसिंग को लगा रहने देंगे और ब्लेंड करके चेक करते रहेंगे। ब्लेंड करेंगे हम कलर को अच्छे तरीके से। और ये देखिए मैं टोन नज़दीक से दिखा रही हूँ, जो हमारी रिक्वायर्ड टोन है वो बनना स्टार्ट हो गई है। ये एंड से दिखाइए ज़रा बाल, दरमियान से। यहाँ से जो टोन है अभी ये चीज़ ये लाइट है अभी, इसलिए अभी हम थोड़ा सा टाइम और देंगे इसको। जो हमारा रिक्वायर्ड कलर था वो आ गया हुआ है और अब हम सारे बालों से ग्लॉसिंग मटेरियल जो है वो रिंस आउट करेंगे अच्छे तरीके से। और इसके बाद फिर से शैम्पू करेंगे और शैम्पू करने के बाद कंडीशनर या मास्क लगा देंगे। ये हम अब इनके बालों में जो कंडीशनर लगाया है शैम्पू के बाद वो भी रिमूव करें। कंडीशनर सारा अच्छे तरीके से निकाल के फिर हम बालों को ड्राई करते हैं। ये है जी हमारी फाइनल लुक। जो हमने इनका बेस कलर किया था डार्क महागनी, और उसी डार्क महागनी कलर को हमने 10 वॉल्यूम से सारे बालों के ऊपर ग्लॉसिंग के तौर पे इस्तेमाल किया था। ये आपको शेड जो आया है बालों में नज़र आ रहा होगा, कितनी अच्छी इनकी लुक आ रही है। इनका बेस कलर कितना अच्छा महागनी शेड दे रहा। और सबसे अच्छी बात है कि इनके जो ग्रे हेयर्स थे वो सारे कवर हो गए हैं और सारी बालों पे इवन महागनी डार्क महागनी टोन आई है और इनका कोई ग्रे हेयर भी नहीं रहा। और दूसरी ये चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही होगी कि जो इनको शेड चाहिए था वो हमने ऊपर इनके 10 वॉल्यूम के साथ वही शेड अप्लाई कर दिया है। तो ये हमारी हाईलाइट की फाइनल लुक जो आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा काम पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ जाएं। तो ये है हमारी फाइनल लुक जो आज हमने आपको करके दिखाई है हेलो हेयर डाई के साथ। जो आज हमने आपको फाइनल लुक करके दिखाई है डार्क महागनी बेस और ऊपर मैरूनिश
महागनी सी लाइंस का कम्बिनेशन। इन्होंने मुझे ऐसी ही फ़ोटो दिखाई थी जो इनको टोन चाहिए थी, तो सेम ये वही टोन बनी है। तो हमारा रिज़ल्ट जो है आपके सामने है, बिफ़ोर और आफ्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।